भारत में यूरोपियों का आगमन। अब हम चर्चा ये करेंगे कि यहाँ यूरोपीय लोग किस उद्देश्य से आए थे, कौन सी स्थितियां बनी, कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने आए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये अरब देश है और ये जो है अपना इंडिया है। यहाँ मध्यकाल तक यानी 1452 के पहले ये व्यापार भारतीयों का स्थल मार्ग से होता था। यहाँ इटली इटली में वेनिस और जेनेवा थे। फारस की खाड़ी होकर रास्ता हुआ करता था और ये जो लाल सागर है, लाल सागर से होते हुए फिर भूमध्य सागर की यात्रा हुआ। तो यह भारत का व्यापार अरबों से होता था। फिर अरबवासी उस सामान को यूरोप ले जाते थे, वेनिस जेनेवा ले जाते थे। लेकिन इसी समय 1452 ईस्वी में तुर्कों ने तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया जो यूरोप था, पूर्वी यूरोप की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया और ये पूरा क्षेत्र, यहाँ का ये पूरा क्षेत्र, ये वाला जिससे व्यापार हुआ करता था, इस क्षेत्र से जिससे यूरोप को सामान पहुंचता था, उसका आदान प्रदान होता था। यहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब सामान पहुंचना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि मसाला था। यूरोप में ठंडे प्रदेश होने के कारण यहाँ भारतीय मसालों की मांग अधिक थी। इसलिए यहाँ के देशों ने, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इन लोगों ने पहले प्रयास किया कि कहीं ना कहीं पृथ्वी गोल है, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो पहुंच जाएंगे। तो स्पेन के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कोलंबस। कोलंबस कोलंबस ने भारत की यात्रा, माने भारत की खोज के लिए उन्होंने प्रयास किया। यहाँ से होते हुए पहुंचे और ये अफ्रीका का क्षेत्र था बहामास। जब वो वहां पहुंचे और फिर यह समय है 1492 1492 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी।
फिर उन्होंने कहा कि हमने इंडिया खोजा है, लेकिन वो इंडिया ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच गए। यहीं पर देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल के एक नाविक अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और वो भारत में स्थान था कालीगढ़। कालीगढ़ पहुंचे और उस समय यहाँ का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन यहाँ का उसमें शासक था। उसने वास्को डिगामा का वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा ने यहाँ कुछ सामान खरीदा और पुनः वो पुर्तगाल देश वापस चला। तो ऐसा बताया जाता है कि वो जितना वो खर्च किया था उसका 60 गुना उसे फायदा। यह देख अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत से व्यापार करने के लिए आतुर और भारत में व्यापार करने का जो सिलसिला है वो चालू। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद डच आए। डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए। तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन ये यूरोपीय शक्तियां जान गईं कि भारत में अभी भेदभाव है। भारत के राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि यहाँ की शासन व्यवस्था को, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो यूरोपीय शक्तियों ने पहचान लिया कि इनके भेदभाव जो आपस में जो इनमें एक दूसरे के क्षेत्र को जीतने की जो ललक है उसका फायदा उठा लिया जाए और यही शासन सत्ता स्थापित कर। तो ये कंपनियां पहले तो आपस में लड़ी, अंततः इस दौड़ में अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की सत्ता पर अपना शासन स्थापित कर लिया और भारत का आर्थिक शोषण किया और यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और यहाँ की शिक्षा को बहुत ही निम्न कोटि का पहुंचाया। तो ये चीजें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश का दोहन किया। दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, ड्रैन थ्योरी। उन्होंने बताया कि हमारे देश का जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा है। ये प्रोसेस लोगों को समझने में काफी समय लगा। फिर अंततः हमारे देश में कुछ लोग जागरूक हुए और उन्होंने इसके खिलाफ, अंग्रेजों की शोषण पूर्ण नीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। सबसे पहले आंदोलन 1857 की क्रांति सामने आती है। 1857 की क्रांति के कई कारण थे,
उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमारा लोगों का कार्य होगा कि हम उस